चैप्टर पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हो। आज भी फर्स्ट टाइप में ही ये क्वेश्चन दिए हैं, सेम क्वेश्चंस हैं जो पिछले पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि इसमें अनुपात दिया है और कोई भी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन है ए एक काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 16 दिन में करता है, उनमें कार्य क्षमता का अनुपात क्या है तथा इसमें इसकी कार्य क्षमता सबसे कम है। किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है ये बताना है और इनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताना है कि उसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो देख पा रहे हैं कि ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। तो जैसे पीछे सॉल्व करते रहो सेम वैसे ही करो। 8 और 16 का एलसीएम 16। अब हम ए की कार्य क्षमता ज्ञात करें, बी की कार्य क्षमता ज्ञात करें। पूछा है कि इसका अनुपात, तो जो ए का कार्य क्षमता होगा वो फिर बी का कार्य क्षमता होगा वो उसका अनुपात हो जाएगा। तो एक दिन के लिए हम कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे। 8 दिन में ए 16 काम कर रहा है, 16 दिन में बी 16 काम कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा उसके लिए हम 8 से 16 में भाग देंगे क्या, तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता 2। बी 16 दिन में 16 काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 16 से भाग दे देंगे तो 1। और पूछा यही है कि उनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो पहले ए है तो पहले ए फिर बी। तो इसका अनुपात क्षमता का, तो ए का क्षमता क्या है, एक दिन का क्षमता 2 और बी का क्षमता क्या है 1। पहला आंसर ये हो गया, ठीक है ना। पूछा है कि कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो 2 संबंध 1। फिर पूछा है कि तथा इसमें किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है, तो बी की कार्य क्षमता 1 है और ए की कार्य क्षमता 2 है, तो इसका मतलब बी की कार्य क्षमता क्या है, सबसे कम है। तो दूसरा आंसर हो गया कि बी की कार्य क्षमता कम है, बस इसका आंसर हो गया। बताओ कोई भी डाउट है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन नोट करो, देखो दिया है अगला क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है तथा ए एक काम को करने में 20 दिन लेता है। ए एक काम को करने में 20 दिन लेता है, बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले देखो ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना। अगर हम मान लें कि बी उस काम को 1 दिन में कर रहा है, अगर हम माना बी उस काम को 1 दिन में किया, ठीक है ना, उस काम को 1 दिन में किया, बी उस काम को क्या किया 1 दिन में, तो ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, यानी कि ए उस काम को 3 दिन में करेगा क्या, बताओ। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि ए रेशियो बी बराबर 3:1, क्योंकि बी की ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। तो अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता इससे 3 गुना। तो कोई भी डाउट है? यहाँ से हम कल बताए थे कि समय और कार्य क्षमता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही तो बताए थे ना, कार्य क्षमता समय प्रोपोर्शनल टू 1/, कार्य क्षमता, या कार्य क्षमता जो है 1/, समय के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या। समय कार्य का उल्टा है तो कार्य क्षमता का उल्टा है, तो कार्य क्षमता भी क्या होगा, समय का उल्टा ही होगा। तो अगर इसमें हम देख पा रहे हैं कि ए और बी है, ए की कार्य क्षमता, पहले हम कार्य क्षमता ही लिख रहे हैं, ए और बी की कार्य क्षमता क्या है 3 संबंध 1, ए और बी। इसकी ये क्या है, कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता क्या है 1 है। तो अगर हम समय की बात करें तो जिसका कार्य क्षमता अधिक होता है वो कम समय लेता है क्या। तो अगर ए की कार्य क्षमता 3 है तो ए क्या करेगा, कम समय लेगा। बी की कार्य क्षमता 1 है तो बी क्या होगा, ज़्यादा समय लेगा। तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। तो अगर ये 3 दिन लिया तो ये कितना, इसका उल्टा बस कर दोगे तो ये समय लेगा 1 घंटा और ये दिन 3, बस इसका उल्टा हो जाएगा। ये इसकी कार्य क्षमता 3 है, इसकी कार्य क्षमता 1, तो समय के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। ये कम समय लेगा और ये समय ज़्यादा लेगा। पता कोई डाउट है? बस इसी का विपरीत कर देना है समय में। अगर समय दिया होता तो कार्य क्षमता में इसका विपरीत कर देते हैं, ठीक है। तो कार्य क्षमता दिया 3 संबंध 1, दिया नहीं है, हम माने हैं, ठीक है। तो इसमें समय क्या हो जाएगा, 1 संबंध 3, यानी कि ए जो है उस काम को कितना दिन लिया, 1 दिन लिया, और बी उस काम को कितना दिन लिया, 3 दिन लिया।
क्योंकि ए की कार्य क्षमता ज़्यादा इसलिए कम समय में करेगा, बी की कार्य क्षमता कम इसलिए ज़्यादा समय लगाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए उस काम को 20 दिन लेता है करने में, ए उस काम को करने में 20 दिन लेता है, और ऐसे कितना दिन ले रहा है, 1। यानी कि 1 इकाई के बराबर 20 दिन है क्या। पूछा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी जो है 3 इकाई में कर रहा है, तो 3 इकाई के में 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 इकाई बराबर 20 दिन, तो 3 इकाई बराबर 20 गुणे 3 कर देंगे तो 60 दिन लेगा। बताओ कोई डाउट है। इसमें एक अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन दिया है ए के कार्य क्षमता बी से 3 गुना, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे 3 गुना है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। उसमें था ए उस काम को 20 दिन में करता है, इसमें दे रहा है कि ए उस काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों उस काम को अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये तो दिया है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ए और बी की कार्य क्षमता सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। तो ए और बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, यानी कि बी का 1 होगा तो ए का 3 गुना होगा क्या, ये कार्य क्षमता है। यहाँ से हम कार्य क्षमता लिखते हैं, कार्य क्षमता और समय दोनों हमको पता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, तो ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 1, क्योंकि बी की कार्य क्षमता 1 होगा तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समय क्या हो जाएगा, उल्टा 1 और 3 हो जाएगा, क्या उल्टा होगा। अब ऐसे दे रहा है कि ए जो है उस काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ऐसे देखो ए उस काम को 1 दिन में किया, अगर देखो तो 1 यूनिट समझ सकते हो, और ये बी उस काम को 3 दिन, यानी कि 3 यूनिट। तो कह रहे ए उस काम को 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ऐसे कितना दिन कम ले रहा है, 2 कम ले रहा है क्या। ये 1 है, ये 3 है, यानी कि 2 कम लिया क्या। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना दिन कम कर रहा है, 60 दिन, यानी कि बी के बराबर 60 दिन होगा। अगर हम 1 इकाई की वैल्यू ज्ञात करें तो 1 इकाई बराबर 30 दिन होगा क्या। पूछा है कि दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो ए 1 इकाई में किया यानी कि 30 दिन में करेगा, बोलो। बी 3 इकाई में किया यानी कि 30 गुणे 3 कर देंगे, 90 दिन में बी करेगा। अकेले अकेले बताना है तो ए 30 दिन में किया, बी 90 दिन में किया, यानी कि ऑप्शन 30 और 90 थे। बताओ कोई डाउट है। अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन दिया है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, इसलिए वह एक काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। 20 से 30 दिन, यहाँ तक सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। फिर आगे अलग हुआ है, एक साथ काम को करते हुए वे कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। तो सेम पिछला क्वेश्चन था, पहले सॉल्व करोगे तो ए कितने दिन में उस काम को कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ये ज्ञात करोगे। उसके बाद से जो पहला टाइप का पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़े हो वो बन जाएगा। फिर उसका एलसीएम लेकर के हम सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे एक साथ ही कितने दिन में उस काम को करता है। ठीक है ना। तो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो बी अगर 1 होगा तो ए क्या होगा, 2, क्योंकि 2 गुनी है ए की कार्य क्षमता बी से। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये कार्य क्षमता है, कैपेसिटी है, कार्य क्षमता, और ये है समय, और ये ए है और ये बी है। ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1। समय उल्टा हो जाएगा क्या, बोलो। फिर आगे क्वेश्चन में दे रहा है वह एक काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है। वह यानी कि ए की बात कर रहा है, वह एक काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, वह यानी कि ए। ऐसे देखो कितना दिन कम ले रहा है, 1 दिन कम ले रहा है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 30 दिन कम ले रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग निकालें कि दोनों अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो ए देख रहे हैं 1 इकाई है, तो 1 इकाई की वैल्यू 30 दिन। बी हम देखेंगे तो बी 2 इकाई है, तो 2 इकाई के लिए 30 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 60 दिन होगा क्या। बताओ कोई डाउट है। अगर हम अकेले अकेले, अगर पिछला क्वेश्चन बनाते तो पूछता कि वो दोनों अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए उस काम को 30 दिन में करेगा, बी उस काम को 60 दिन में करेगा। ठीक है, लेकिन पूछा वो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। उसके लिए सेम पहले वाले क्वेश्चंस हो गए। ए उस काम को 30 दिन में किया, बी उस काम को
60 दिन में किया, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 60। कार्य क्षमता ज्ञात करो, एक ही कार्य क्षमता हमको पता भी है, यहाँ से अगर देखें तो 30 दूना 60, 2 आया क्या, बी की कार्य क्षमता 60 एकम 60, दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं, यानी कि कार्य क्षमता को जोड़ देंगे क्या, 2 और 1 3, कार्य क्षमता जुट गया तो a प्लस बी, इनकी कार्य क्षमता क्या हो गया 3, 2 और 1 जोड़ देंगे। इस काम को कितने दिन में एक साथ करेंगे, टोटल काम 60 करना है, इनकी कार्य क्षमता 3 है, 60 में 3 से भाग देंगे, यानी कि टोटल काम कितने दिन में हुआ 20 दिन। बस इसका आंसर बताओ, कोई डाउट है, समझ में आया क्या। देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, कार्य क्षमता से अलग। नोट करो, एक काम को 12 दिन, एक काम को 12 दिन, नहीं टाइप वही है, एक काम को, एक काम को 12 दिन, टाइप चेंज करना चाहोगे ना तो ये तीसरा टाइप हो जाएगा, ये कार्य क्षमता वाला, एक कल वाला, तो टाइप हो गया और ये तीसरा टाइप फिर हो जाएगा, ठीक है, अगर चेंज करना चाहोगे तो। एक काम को 12 दिन तथा बी 15 दिन में कर सकता है, तथा बी 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए, बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए, शेष काम को पूरा करने के लिए, शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है, करने के लिए जुड़ जाता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ, शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ, कितने दिनों में पूरा हुआ, बताओ। पहले निकालेंगे उसका मतलब 3 दिन का निकालने का अलग उसका, फिर उसका जो बच रहा उसका अलग तो दिया है ये सबका काम, एक के लिए पहले 3 दिन निकाल लो, फिर जो काम बचा उसको दोनों को एक साथ ले लो।
ऑप्शन ऑप्शन जरूर चाहिए। शेष काम को पूरा करेगा, ऑप्शन है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हाँ? नो नहीं है, 3, 5, 4, 6। हाँ? कितना आया? 3, 4, 5, 6। बताओ कितना आया? सबका 6 दिन आ रहा है, गलत ही सबका आ रहा है। हैं? 5 दिन ही इसका आंसर होगा, 6 दिन नहीं होगा। देखो क्या करना है, देखो इसमें क्या है, दिया है ए एक काम को 12 दिन तथा बी 15 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। यदि ए के 3 दिन बाद, यानी कि ए क्या किया, 3 दिन काम पहले किया, यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, ए 3 दिन काम कर चुका है जितना काम है, उसके बाद बी भी ए के साथ जुड़ गया, यानी कि 3 दिनों तक बी उसके साथ काम नहीं कर रहा था, ए अकेले 3 दिन तक काम किया है, जितना काम हो गया है उसके बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूछा है कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अगर ये पूछता कि कुल काम कितने दिन में हुआ तो आंसर अलग आता, लेकिन शेष काम कितने दिन में हुआ ये पूछा तो इसका आंसर अलग आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दे रहा है ए कितने दिन में काम को किया है, 12 दिन में, 12 दिन में, ठीक है। बी उस काम को कितने दिन में किया है, 15 दिन में। डी का मतलब डेज बता रहे हैं, ठीक है ना, डेज यानी के दिन, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 60। इसकी कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे, इसकी कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 12 से भाग दे देंगे 5। 15 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 4। तो कोई डाउट है क्या? ए एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में 4 काम किया, यानी कि टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम अगर पूछता कि कितने दिन में हुआ तो आंसर अलग आता। देखिए पूछा है शेष काम, और शेष काम के लिए ए जो है, ए के 3 दिन काम करने के बाद ए 3 दिन तक काम कर चुका है, और ये जो निकला है वो एक दिन का काम है, क्योंकि 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 12 से भाग दे देंगे 5 काम। ए एक दिन में 5 काम किया और वो 3 दिन तक काम कर चुका है, तो अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 3 दिन में ए कितना काम कर देगा, 15 काम, यानी कि 3 दिन में ए 15 काम कर चुका है, ए 15 काम किया। यही तो बताओ, 3 दिन तक ए अकेले किया है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो जब 3 दिन तक ए अकेले किया, एक दिन में 5 काम कर रहा, 3 दिन में 15 काम कर दिया, क्या शेष काम कितना बचा, शेष काम क्या है, टोटल काम था 60, 60 में से 15 काम कर चुका है, यानी कि टोटल काम 45 बचा क्या, और सिर्फ शेष काम कितने दिन में हुआ यही पूछ रहा है। और शेष काम को करने के लिए बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुट जाता है। अब बी भी आ गया, बी भी आ गया, जो शेष काम बचा है वो ए और बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, दोनों को अगर एक साथ मिला दें तो 5 और 4 9 का, एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे, 9 काम। ए और बी दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में, 9 काम। टोटल काम कितना करना है, 45, तो 45 में 9 से भाग देंगे तो 5 दिन में ए और बी दोनों मिलकर के शेष काम को कर देंगे। ये शेष काम है, ए और बी दोनों मिलकर के शेष काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। पूछता है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो ए अकेले 3 दिन तक किया है, तो 5 और 3 8 दिन हो जाता है। समझ पा रहे हो, इसका क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। शेष काम पूछा कितने दिन में हुआ,
तो पूछ सकता था कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो शेष काम देखते हैं 5 दिन, ए अकेले 3 दिन किया है, यानी कि टोटल काम 8 दिन में कंप्लीट हुआ। समझ पा रहे हो? लेकिन शेष काम पूछा है तो 5 दिन। कोई डाउट है बताओ, नोट करो। देखो सॉल्व करते हैं। दिया है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में, तथा बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं मतलब समझ रहे हो ना, वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि ए अगर आज किया तो बी नहीं किया, एक एक दिन छोड़कर। अगर ज़्यादा डाउट हो तो यहाँ से लिख सकते हो, वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ठीक है ना, वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं मतलब आज ए किया तो आज बी नहीं किया, अगले दिन बी किया तो उस दिन ए नहीं किया, फिर अगले दिन ए किया तो बी नहीं किया, एक एक दिन छोड़कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, तथा काम की शुरुआत ए करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन कार्य को छोड़ कर रहे हैं और शुरुआत कौन कर रहा है, तो पहले, यानी कि पहले दिन ए कार्य किया होगा तो उस दिन बी नहीं किया होगा, दूसरे दिन बी किया होगा तो उस दिन ए नहीं किया, तीसरे दिन फिर ए करेगा उस दिन बी नहीं, चौथे दिन फिर बी करेगा ए नहीं। ऐसे करके क्वेश्चन है। पूरा कार्य कितने दिन में होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। ए अकेला उस कार्य को 16 दिन में किया, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में किया। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 होगा। क्या हम ए की क्षमता ज्ञात करें, बी की क्षमता ज्ञात करें, तो ए 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में ही हम कार्य क्षमता ज्ञात करते हैं, तो 16 3 48। ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 12 से भाग दे देंगे तो 4 होगा, यानी कि बी एक दिन में कितना काम किया, 4। ए एक दिन में कितना काम किया, 3। एक एक दिन काम को छोड़ रहे हैं, यानी कि पहले शुरुआत कौन कर रहा है, ए, यानी कि पहले दिन ए काम किया है उस दिन बी काम नहीं किया, दूसरे दिन बी काम किया उस दिन ए काम नहीं किया। तो हम देखें कि ये अगर हमको एक साथ मिलाए ना तो ये 2 दिन में काम करेंगे। 3 और 4 7 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन, क्योंकि एक एक दिन छोड़कर पहले दिन ए किया है दूसरे दिन बी किया, यानी पहले दिन बी नहीं किया है। तो पहले दिन तो सिर्फ 3 ही काम हुआ क्योंकि उस दिन सिर्फ ए किया था, बी किया ही नहीं था। दूसरे दिन सिर्फ 4 काम हुआ क्योंकि उस दिन सिर्फ बी किया था, ए नहीं किया। यानी कि 2 दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन में। पहले अब तक जितने क्वेश्चन बताया रहे ना वो एक दिन में दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, जबकि इसमें 2 दिन में दोनों मिलकर के कितने काम कर रहे हैं, 3 और 4 7 काम कर रहे हैं 2 दिन में। समझ पा रहे हो? तो 48 काम तक पहुंचना। अगर 7 दिन में हम ले जाएं, जैसे कि 2 दिन में 7 काम, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 14 दिन में हो जाएगा क्या, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 काम होगा क्या, और काम कितना करना है, 48। यानी कि हम 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 6 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 2 दिन में 7 काम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि 12 दिन में ये कितना काम करेंगे, 42 काम करेंगे क्या, दोनों मिलकर 12 दिन में 42 काम करेंगे, और काम करना कितना है, 48। 13वें दिन कौन काम करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ है, 12वें दिन बी काम किया होगा, तो 13वें दिन ए काम करेगा, और एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3। यानी कि 13 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 45 काम। कितना काम बचा अभी, 3 काम बचा। 14वें दिन कौन काम करेगा, बी, और बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 4, और कितना काम करना है, 3। मतलब 13 दिनों में 45 काम हो चुका है, 3 काम और करना है, और 3 काम बी करेगा, तो कितना दिन में करेगा वो, 3 बटे 4 दिन में कर देगा। बताओ कोई डाउट है, नहीं समझे। एक दिन में 4 काम कर रहे हैं ना, तो 3 दिन में काम करने के लिए 3 काम करने के लिए 4 से हम भाग देंगे तो 4 7 28, 2 बचा 20 हुआ, 4 बचे 20, यानी कि 0.75 डेज लेगा, एक भी दिन पूरा नहीं लेगा। बी एक दिन में 4 काम किया था, बी एक दिन में 4 काम किया था, हमको तो 3 ही काम करना है, तो 3 काम करने में एक दिन पूरा लेगा क्या, नहीं लेगा ना। तो एक दिन पूरा काम, एक दिन पूरा वो नहीं लेगा, यानी कि उस दिन वो कितना ले रहा है, 0.75, यानी कि 1/4 में 1/3 काम ले रहा है। तो उसी को हम दिन में कन्वर्ट किया तो 3 से ही 4 बटे दिन काम, यानी कि 13 से ज़्यादा दिन काम को लग रहा है करने में। उसको ऑप्शन में 13 से ही 3 बटे 4 दिन हो। पता कोई डाउट है,
समझ में आया क्या? और भी क्वेश्चन इस टाइप के हम कल कराएंगे, ठीक है।